नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ जो कि लोकसभा सीट है, वहां के लिए अब सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। दरअसल पहले खबर ये आ रही थी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीटें मांगी हैं और उन 5 सीटों में से आजमगढ़ का भी नाम था कि अगर अखिलेश यादव 5 सीटें देते हैं तो फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि अखिलेश यादव जो हैं वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये साफ हो गया है कि AIMIM जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी आजमगढ़ सीट से अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जो हैं वो आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की खबर आ रही है। तो वहीं बीजेपी से जो है वो अभी देखा जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रिजवान मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अगर शौकत अली आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, फिर वहीं पे अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर किसका पाला जो है वो मजबूत रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पे MY फैक्टर जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर रिजवान, क्या लगता है आपको कि अगर दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं, चाहे ओवैसी हो या फिर अखिलेश यादव तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर किस तरीके का परिणाम रहेगा? क्योंकि अभी तो मौजूदा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हालात बन सकते हैं? ऋषभ, देखिए, आजमगढ़ की तो बात है ही है, साथ में ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि मुद्दा है क्या। देखिए, कई ऐसी सीटें थी जो उनकी समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी। उसमें एक बदायूं की सीट थी, एक आजमगढ़ की सीट थी। खुद नेताजी वहाँ से सांसद थे, जब उनका देहांत हुआ तो वो सीट खाली हुई और भाजपा ने उस पर, तो मतलब बदायूं हो, आजमगढ़ हो, अब पारिवारिक सीट भी बसपा नहीं बचा, मतलब समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है। आजमगढ़ से निरहुआ जीत गए पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद एक पारिवारिक सीट बीजेपी के खाते में आई। उधर संघमित्रा मौर्य जो है उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया। दूसरी बात, अब बात रही कि आजमगढ़ का क्या है सियासी समीकरण। पहले आजमगढ़ का सियासी समीकरण समझ लीजिए। आजमगढ़ में लोकसभा के अंदर 19 लाख कुछ वोट आते हैं पिछली बार, और वहाँ पे मुस्लिम जो हैं 3.5 लाख की कैटेगरी, 3.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम है, 3 लाख से ज़्यादा दलित हैं और 3 लाख से ज़्यादा वहाँ पे यादवों का वोट है। इसलिए MY जो समीकरण है वो वहाँ पे बढ़िया फैक्टर माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन जब 2022 में वहाँ पर उपचुनाव हुआ तो गुड्डू जमाली जो अब सपा में आ गए हैं, उस समय बसपा से गुड्डू जमाली ने उपचुनाव में लड़ा। हालांकि बसपा ये बड़ी बात है अपने आप में कि बसपा कभी उपचुनाव में नहीं उतरती। कोई भी, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, बसपा का ये रिकॉर्ड रहा है कि बसपा उपचुनाव में नहीं उतरती। लेकिन 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बसपा उतरी और गुड्डू जमाली 2 लाख से ज़्यादा वोट मुसलमानों को ले गए, और इसी कारण जो है समाजवादी के पाले से वो सीट चली गई और वहाँ से निरहुआ जीत गए। दूसरी बात ये कि अब जो सियासी समीकरण बनने, उसकी क्या बात है। अब शौकत अली जो AIMIM के स्टेट प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, मतलब उनके सहयोगी ने ये ऐलान करा कि शौकत अली जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ये सियासी समीकरण भी इसके बाद देखिए आप कि डायरेक्ट अखिलेश यादव को जो है टक्कर देने की बात हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव होंगे तो एक तरफ AIMIM होंगे। मतलब दूरदृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक पहेली भी कही जा सकती है कि मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव हमेशा से लेते रहे हैं, लेकिन जो AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी हमेशा उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव काम नहीं करते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। आजम खां के केस में भी असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि आजम खां को, मतलब कहीं ना कहीं जो आजम खां जेल में है तो इनके समर्थन से ही हैं। अगर अखिलेश कुछ कदम उठाते आजम खां के लिए तो आजम खां जेल में ना होते। अब मुद्दा वही है
कि अगर अखिलेश यादव के सामने AIMIM का कोई प्रत्याशी होता है तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी हम 2022 के उपचुनाव में हम ये देख चुके हैं। दरअसल मैं अपने दर्शकों को पूरा मामला जो है वो विस्तार से बता देता हूं कि आजमगढ़ सीट पर इतनी ज़्यादा सियासत वो इस वक्त क्यों गरमाई हुई है। देखिए, दरअसल सबसे पहले तो आजमगढ़ सीट को जो है असदुद्दीन ओवैसी ने मांगा था एक शर्त के तौर पर कि अगर उन्हें ये सीट मिलती है, और बाकी 4 सीटें और थी जिसमें मुरादाबाद था, आमला था और उसके बाद नगीना था, संभल था, तो यहाँ पर आजमगढ़ सीट जो थी वो एक मुख्य सीट थी, ओवैसी ने मांगा था। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं, अभी तक इस बात की पूरी तरीके से जानकारी सामने आई है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर आ चुकी है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं जाएगी। और वहीं ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये खबर भी आ चुकी है कि आने वाले समय में, मतलब कुछ दिनों बाद, एक आजमगढ़ के अंदर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है AIMIM की, जिसके मुख्य अतिथि जो होंगे वो होंगे शौकत अली। और वहीं पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी, इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि आने वाले समय में शौकत अली जो है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बीजेपी जो है इस वक्त, बीजेपी के निरहुआ वो हैं वहाँ से सांसद। तो यहाँ पर साल 2022 में जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त निरहुआ ने इस सीट को निकाला था और तकरीबन 8,000 सिर्फ 8,000 वोटों से जो है वो निरहुआ ने जीत हासिल की थी, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को इस सीट से हराया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दरअसल 2019 में क्या हुआ था कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को जीत लिया था। लेकिन जब अखिलेश यादव जो हैं करल से विधायक बने तब उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी थी, यानी लोकसभा उन्हें छोड़नी पड़ी। फिर वहां पर उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में जो है धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में थे, फिर वहीं पर बीजेपी की तरफ से निरहुआ चुनावी मैदान में थे। तो यहाँ पर जो बड़ी भूमिका निभाई वो निभाई गुड्डू जमाली ने। दरअसल गुड्डू जमाली ने तकरीबन उन्हें 2.5 लाख के करीब वोट पड़ा। उन्होंने काफ़ी सारा मुस्लिम वोट जो है और दलित वोट जो है वो काट दिया, क्योंकि आजमगढ़ की अगर लोकसभा सीट की मैं बात करूँ तो टोटल तकरीबन 19 लाख यहाँ पर वोट है। 3 लाख यहाँ पर दलित हैं, 3.5 लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिम है और 3 लाख ही जो है यहाँ पर यादव वोट जो है यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर अब लेकिन अखिलेश यादव इस सीट को दोबारा से अपने पाले में लाना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव लड़ने की उनकी बात सामने आई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपने पाले में फिर से कर लिया है। और खबर यह भी है कि आने वाले समय में MLC के वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और अखिलेश यादव ने ये पूरा प्लान जो है आजमगढ़ सीट पर खेला है, गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर लिया है और अब वो वहां से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, जब गुड्डू जमाली ने 2.5 लाख वोट जो है वो अपने दम पर खुद वहां पर ले लिए थे, वो बसपा की तरफ से चुनाव लड़े थे, तो अब अखिलेश यादव को कितना फायदा मिलता है। वहीं निरहुआ जो है वो भी अखिलेश यादव को चैलेंज कर चुके हैं। मैं बताऊं, निरहुआ ने सीधा सीधा अखिलेश यादव को चैलेंज किया है कि भाई आजमगढ़ ही नहीं, आप अखिलेश यादव के सामने मुझे किसी भी सीट से खड़ा कर दो, मैं तो चुनाव जीत के दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो अब समीकरण में जो खेल होने वाला है वो होने वाला है शौकत अली की तरफ से, क्योंकि शौकत अली जो हैं एक बड़े नेता माने जाते हैं और AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों की हितैषी बनकर आई है, यानी वो मुस्लिम वर्ग को अपने साथ लेकर चल रही है। और अगर गुड्डू जमाली अब नहीं लड़ते हैं तो फिर देखना यह होगा कि शौकत अली जो है वहां से कितने वोट लेकर जाएंगे। ऋषभ बिल्कुल सही कहा कि गुड्डू जमाली जो है अब भले ही अखिलेश के पाले में है, लेकिन गुड्डू जमाली का ही एक रिप्लेसमेंट AIMIM ले आई है कि अगर गुड्डू जमाली नहीं तो फिर ये, मतलब शौकत अली को आजमगढ़ से लड़ाना अपने आप में अखिलेश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि गुड्डू जमाली तो नहीं चलेगा, लेकिन मुस्लिम जो वोटर है वो शौकत अली और ओवैसी के नाम पे भी वहाँ वोट दे सकता है। और यही जो 2022 में हुआ और अगर वही 2024 में दोबारा से हो गया तो कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए अब की बार भी आजमगढ़ हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बड़ी अखिलेश के लिए चिंता का विषय है कि अगर इस बार भी आजमगढ़ सीट चली गई तो बहुत फजीहत हो जाएगी, बहुत बेइज्जती की बात है कि भाई आप अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे और आप एक तरफ बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हो और पहली बार सांसद बने निरहुआ आपको हरा दे रहे हैं। सिर्फ 8,000, जैसा आपने बताया, सिर्फ 8,000 वोट से पिछली बार धर्मेंद्र यादव हारे थे और वो भी इसलिए कि 2 लाख से ज़्यादा वोट मुस्लिमों के पड़ गए गुड्डू जमाली को। बात गुड्डू जमाली की, गुड्डू जमाली एक आजमगढ़ के बड़े नेता हैं और क्या कहते हैं अपने आप में ही एक ऑरा रखते हैं उस इलाके में गुड्डू जमाली।
और सबसे महंगे जो सबसे अमीर जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उस फहरिस्त में भी गुड्डू जमाली का नाम आता है। हालांकि गुड्डू जमाली अब सपा में आ गए हैं, लेकिन अब भी चैन की सांस नहीं है अखिलेश को, क्योंकि AIMM ने ऐसा दाव चल दिया है कि उनके सामने अगर शौकत अली आते हैं तो बड़ी चिंता की बात तो है। और इतना ही नहीं, आजमगढ़ सीट के कारण ही जो है अखिलेश यादव को और भी सीटों पर खासा परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था कि आपने ओवैसी ने आजमगढ़ सीट मांगी थी, अब आजमगढ़ सीट जो है ओवैसी को मिली नहीं, अखिलेश यादव में वहां से खुद चुनाव लड़ने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से या फिर 25 सीटों पे 20 या फिर 25 सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और अगर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जो जाता था, भारी तादाद में जाता था, उसकी संख्या अब कम होती हुई हमें नजर आने वाली है। मैं बता रहा हूँ, देखिए अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया है, वो नारा है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो उसमें से 3 उम्मीदवार जो थे वो खड़े करे थे समाजवादी पार्टी ने, उसमें से एक भी अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समुदाय से नहीं था। तो आक्रामक मोड में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और तमाम बीजेपी समाजवादी के नेताओं ने भी ये आरोप लगाए हैं कि PDA नहीं है राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में, एक भी मुस्लिम नहीं है। सलीम शेरवानी ने इसको लेकर इस्तीफा दे दिया अपने महासचिव पद से, और AIMM ने ट्वीट करके ये बात कही है कि बताइए कि आपको मुस्लिमों का वोट चाहिए लेकिन आप मुस्लिमों को राज्यसभा को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो इसको लेके आपस में ही एक जो है शीत युद्ध अभी दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है। और लोकसभा चुनाव में ये बड़ी देखने की बात होगी कि अगर अखिलेश यादव के सामने, अगर अखिलेश यादव उस सीट से लड़ते हैं, हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उस सीट को लड़ेंगे, पिछली बार भी उन्होंने इस सीट को लड़ा था और जीता था। तो 2019 की बात बता रहा हूँ, तो अगर 2024 में भी अखिलेश यादव इस सीट को लड़ते हैं तो अगर शौकत अली अगर सामने आते हैं तो कहीं बीच में निरहुआ बाजी ना मार लें दोबारा से निरहुआ जो है ये बाजी ना मार लें। लेकिन अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि निरहुआ जो है वो आजमगढ़ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी जो है वो जल्दी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करने वाली है। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार जो है वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। निरहुआ वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी के जो मौजूदा वहां पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं आजमगढ़ सीट पर, तो वो इस बात को लेकर बनते हुए आ रहे हैं कि शौकत अली और अखिलेश यादव दोनों एक बार फिर से कहीं ना कहीं मतलब पहली बार सामने आ रहे हैं। शौकत अली के पास जो है वो M फैक्टर है और अखिलेश यादव के पास जो है वो Y फैक्टर है, यानी यादव और मुस्लिम यहाँ पर जो है ये फैक्टर चलता ही है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि अगर इस सीट पर दोनों ये प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या आजमगढ़ जो है अखिलेश के पाले में जाएगा या फिर ओवैसी की पार्टी बाजी मार जाएगी या फिर से इन दलित बसपा का भी है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि ये भी नहीं हो पाई है ना कि बसपा की तरफ से कौन लड़ रहा है। वो तो लेकिन वो तो जो सियासी समीकरण जो है वो अगर बसपा का जो दलित वोट है 3 लाख से ज्यादा वहाँ पे, अगर दलित वोट साथ नहीं आता है वहाँ पे अखिलेश यादव के, तो अखिलेश यादव तो वैसे भी हार जाएंगे वहाँ से। हाँ, क्योंकि सीधा मायावती भी कह चुकी हैं कि हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि मायावती भी आजमगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगी। और देखिए ऋषभ, ये बड़ी दिलचस्प बात है, अगर मायावती का प्रत्याशी मुस्लिम हो गया फिर तो समझ जाइए कि वोट गया मुस्लिमों का, क्योंकि तीन उम्मीदवार, दो उम्मीदवार मुस्लिम हैं, बाकी बच्चा कुछ है समाजवादी की पार्टी में। तो कहाँ से 3 लाख उम्मीदवार, 3 लाख वोट कहाँ बटेगा? पिछली बार गुड्डू जमाली 2 लाख से ज्यादा वोट ले गए, बताइए। फिर कहीं ना कहीं क्या होगा कि बसपा का उम्मीदवार, ये रिजवान ने बिल्कुल सही बात कही, अगर मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया तो दलित वोट भी मिलेगा, मुस्लिम वोट भी मिले पड़ेगा उसे। और फिर और एक तरफ से शौकत अली जो है वो मुस्लिम वोट ले जाएंगे तो उनके अखिलेश यादव के पास रह जाएगा यादव वोट। और यादव जो है ना, यादव वो से सिर्फ नहीं जीत सकते वो आजमगढ़ सीट पे, क्योंकि टोटल 19 लाख वोट जो है वो लोकसभा सीट में माना जाता है और 3 लाख से ज्यादा की आबादी जो है वहां पर यादवों की मानी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव विजयी होंगे या फिर शौकत अली विजयी होंगे या फिर इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी फिर से बाजी मार जाएगी? अपनी कमेंट करके हमें राय जरूर देना। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर जानकारी लेने के लिए भी आर्या न्यूज़ को फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।